चिंता के पहलू को देखिए। चिंता ध्यान का नकारात्मक रूप है। चिंता में क्या होता है? आप उन नकारात्मक चीजों के बारे में बहुत सोचते हैं जो आपके साथ हो सकती हैं। इसे देखिए, आपकी सोच यह कहां है? आपकी आत्मा में, आपकी कल्पना में। और यह इतनी हद तक जा सकती है कि आपकी भूख ही खत्म हो जाए। आप डर के कारण नींद खो देते हैं कि क्या हो सकता है। इसे देखो, जिस पल विचार आया उस पल यह नहीं हुआ, लेकिन जब आप उस विचार पर ध्यान देते हैं और आप संभवतः होने वाले नकारात्मक प्रभाव के बारे में सोचना जारी रखते हैं, तो क्या होता है? आप इसे शारीरिक रूप से भी महसूस करने लगते हैं एंड की एक वास्तविकता बन जाता है। हर बार जब आप अपने घुटनों में होने वाले दर्द के बारे में सोचते हैं तो विचार कहता है, ओह गठिया। विचार ये नहीं है शायद मैं थोड़ा थका हुआ हूं, नहीं, पहला विचार होता है आर्थराइटिस। अब आप इसके बारे में सोचते हैं और फिर अचानक दुश्मन भी था। वह आपकी मदद करने के लिए पसंद करता है। आप जानते हैं वह एक बड़ा सहायक है। जब यह चिंता की बात होती है तो दुश्मन एक बड़ा सहायक होता है। तो वह आपको आपके किसी रिश्तेदार के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जिसने उसी तरह की शिकायत की और उसे गठिया का निदान मिला। अब आप मुश्किल से सो पाते हैं। जब सब सोने जा रहे होते हैं तो आप जाग जाते हैं, अपना कंप्यूटर या लैपटॉप चालू करते हैं और आर्थराइटिस पर अध्ययन शुरू कर देते हैं। आपको किसी ने नहीं बताया कि आपको आर्थराइटिस है, लेकिन देखिए क्या होता है। जैसे ही आप अध्यक्ष में आपको क्या दिखाने, समझाने और सिखाने की कोशिश कर रहा हूं और आपको असली ध्यान क्या होता है यह नकारात्मक पक्ष का उपयोग करके बता रहा हूं। हम सोचते हैं ध्यान क्या है, मैं ध्यान कैसे करूं, कैसे? सोचिए, आखिरी बार आपने किसी चीज की चिंता कब की थी? आप उस पर विचार कर रहे थे, आप किसी से बात कर रहे थे, लेकिन आपके दिमाग के पीछे आप उस बारे में सोच रहे थे। क्या आप मेरे साथ हैं? आप कहीं यात्रा कर रहे हैं लेकिन आपका मन इसके बारे में सोचने में व्यस्त है। आप सोने की कोशिश कर रहे हैं, आप सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि वह विचार आपको परेशान कर रहा है। क्या हो रहा है? यह एक विचार है। क्या आप सब मेरे साथ हैं? लेकिन विचार, आप उस विचार पर ध्यान दे रहे हैं और जब आप किसी भी विचार पर लगातार ध्यान देते हैं तो वह प्रकट होने लगता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? क्या अब आप सोच के मूल्य और महत्व को समझ सकते हैं? इसलिए हमें अपने आप को अनुशासित करने की जरूरत है, अपने विचार जीवन को अनुशासित करने की। उसने कहा, हर उस कल्पना को गिरा दो जो परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध ऊंचा उठती है। आइडिया को छोड़ना, यीशु इसे नहीं छोड़ेंगे, पवित्र आत्मा इसे नहीं छोड़ेगा। हमें और आपको इन विचारों को छोड़ना होगा, हमें उन्हें बांधना होगा और हमारे प्रभु यीशु मसीह के अधीन लाना होगा और कहना होगा, मैं इसके बारे में सोचने से इनकार करता हूं, मैं केवल वही सोचूंगा जो परमेश्वर ने कहा है। तो जब आप उस दर्द का अनुभव करते हैं और दुश्मन कह रहा है आर्थराइटिस, तो कहें यीशु के नाम पर चुप हो जाओ। मैं उन नकारात्मक विचारों को बांधता हूं और मैं उन्हें अभी अपने प्रभु यीशु के अधीन लाता हूं। और हे प्रभु, मैं चंगाई की बात करता हूं, पूर्णता की बात करता हूं, यीशु के नाम पर कोई दर्द नहीं की बात करता हूं। अब यह हो सकता है कि आप इसे एक बार करें पर कुछ ना हो, यह ठीक है। चिंता क्या है? आप इसे करते रहते हैं तो आप अपने घुटनों से बात करते रहते हैं। आप परमेश्वर के वचन में कई बातों को स्थापित करते रहते हैं। आप अपने अनुभव पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं, क्यों? क्योंकि आप अनुभव को बदलने के लिए वचन का उपयोग कर रहे हैं। अनुभव को बदलने के लिए, ताकि आप उसी तरह सोचना शुरू करें जैसे परमेश्वर हैं। अपने दिल से बात करें, अपने फेफड़ों से कहें, तुम बदसलूकी नहीं कर सकते। नहीं नहीं नहीं, आपको किसी समस्या का निदान हो सकता है, लेकिन यह जारी नहीं रह सकती, क्योंकि मैं अपने दिल में जीवन बोलता हूं, मैं अपनी किडनी में जीवन बोलता हूं, मैं अपने फेफड़ों में जीवन बोलता हूं और मैं यीशु के नाम में घोषित करता हूं, मैं स्वस्थ हूं और कुछ नहीं हो सकता है। यह ठीक है, आपको ध्यान करना होगा। ध्यान क्या है? इसे फिर से कहें, इसे फिर से कहें। ध्यान क्या है? जिस चीज के बारे में आप सोच रहे हैं उसे एक कागज के टुकड़े पर रखें, उसे दीवार पर चिपका दें, कहें, हां, मैं अपनी आंखों, अपनी सोचों, अपने दिल को ईश्वर ने जो कहा है उससे व्यस्त रखना चाहता हूं और डॉक्टर की नकारात्मक रिपोर्ट या जो कोई भी कहे उससे नहीं।
क्या आप मेरे साथ हैं चर्च? देखें, सोचना बहुत, सब कुछ आपके विचार से उत्पन्न होता है। यीशु ने कहा उन्हें खाना खिलाओ, हजारों को खिलाओ। तो वह फिलिप को बुलाता है और कहता है, फिलिप, इन लोगों को भोजन कराओ। कहता है, परमेश्वर, हमारे पास पैसे नहीं है। यीशु ने कभी पैसे की बात नहीं की, उन्होंने कहा उन्हें खिलाओ। देखो, जिस तरह लोग सोचते हैं और हम सोचते हैं और जिस तरह यीशु सोचते हैं, अगर हमें उनकी नकल करनी है तो हमें उनके जैसा सोचना शुरू करना होगा। फिलिप ने कमी के बारे में सोचा, जीसस ने प्रचुरता के बारे में सोचा। उन्होंने जो सोचा वही उन्होंने प्रकट किया। जीसस ने प्रचुरता के बारे में सोचा, इसलिए उन्होंने न केवल 5000 लोगों को खिलाया बल्कि बहुत अधिक बचा भी। इस सुबह से समृद्धि के बारे में सोचना शुरू करें, न कि आपके बैंक खाते में जो है उसके आधार पर। आपके पास कौन सी नौकरी है इस पर आधारित नहीं, आपके पास नौकरी है या नहीं इस पर आधारित नहीं, आपके करियर पर आधारित नहीं। आपको एक समृद्ध जीवन जीने के लिए बुलाया गया है। मुझे कोई कमी नहीं होगी, मेरे जीवन में कोई कमी नहीं होगी, मैं उन्नति करूंगा, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीर्वाद प्राप्त करूंगा ताकि आशीर्वाद दे सकूं। ये कहना ही काफी नहीं है, आपको ऐसा सोचना भी है। अब देखो, अपनी आंखें बंद करें और अपने आप को लोगों को आशीर्वाद देते हुए देखें, किसी को उपहार देते हुए देखें, किसी को पैसे देते हुए देखें, चर्च में हमारे प्रोजेक्ट्स को कुछ देते हुए देखें। पर फिलहाल आपके पास नौकरी भी नहीं है, ये ठीक है, ये ठीक है। मेरे पास ज्यादा नहीं है, आप कह सकते हैं मेरे बैंक में ज्यादा नहीं है, ये ठीक है। अब जो प्राकृतिक रूप से आपके पास है उसके आधार पर बात नहीं कर रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं और ध्यान नहीं कर रहे हैं। आप सोचना शुरू कर रहे हैं, आप विचार करना शुरू कर रहे हैं, आप बोलना शुरू कर रहे हैं उस आधार पर जो वचन कहता है। आपको आशीर्वाद होने के लिए बुलाया गया है, आशीर्वाद बनने के लिए आमीन कहें। देखें, हमें अपने आप को इस तरह प्रशिक्षित करना होगा कि जैसे यीशु सोचते हैं वैसे सोचें। इस पर ध्यान केंद्रित करें। ये क्या कहता है? इसे अपनी आंखों से दूर ना होने दें, क्योंकि जब मैं इसे अपनी आंखों के सामने रखता हूं तो ये क्या कर रहा है? ये मेरे विचारों को प्रेरित और उत्तेजित कर रहा है। जो मैं देखता हूं वह मुझे प्रेरित करता है, जो मैं देखता हूं वह मुझसे बात करता है। तो मैं उस कागज के टुकड़े को दीवार पर लगाता हूं और उसे देखकर कहता हूं, धन्यवाद प्रभु। और मैं क्या कर रहा हूं? मैं तुरंत नकारात्मक सोच से सकारात्मक दिव्य सोच की ओर बढ़ रहा हूं और मैं उस पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर रहा हूं। इसे अपनी आंखों से दूर ना होने दें, इसे अपने हृदय के मध्य में रखें। यही बसना है, ये वही सोचना है जैसा हमें सोचना चाहिए। आमीन, हल्लेलुया। देखो यशायाह क्या कहते हैं, और मैं संदेश अनुवाद से पढ़ रहा हूं 55 श्लोक 8 और 9। मैं वैसा नहीं सोचता जैसा तुम सोचते हो, जिस तरह तुम काम करते हो उस तरह मैं काम नहीं करता। मैं वैसा नहीं सोचता जैसा तुम सोचते हो। परमेश्वर आपको देखकर आपको असफल नहीं कहते, भले ही आप अभी असफल हो रहे हों। ईश्वर ने मृत्यु को देखा और उन्होंने जीवन बुलाया। ईश्वर ने अंधकार को देखा और प्रकाश बुलाया। परमेश्वर ने बीमारी को देखा और उसे उपचार कहा, क्योंकि वह ऐसा सोचता है। देखिए, हम क्यों समान परिणाम प्रकट नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे विचार हमारे कहे के साथ मेल नहीं खाते। जब परमेश्वर बोलते हैं तो यह उनके विचार का प्रमाण होता है, क्योंकि यह प्रकट होता है। तो अगर हमारी सोच आपके कहे अनुसार नहीं है तो हमारा विश्वास परमेश्वर के शब्द के अनुरूप नहीं है। तो जब तक वह अपना मुंह नहीं खोलते वह सोचते हैं। यही कारण है कि पवित्र आत्मा क्या था? मंडरा रहा था धरती पर जो अंधकार और शून्यता थी, लेकिन परमेश्वर ने एक भी शब्द नहीं बोला जब तक समय सही नहीं था। और तब उन्होंने कहा प्रकाश हो। उन्होंने अंधकार से प्रकाश को बुलाया। हार के बीच जीत को बुलाओ, चुनौती के बीच सफलता को बुलाओ, पैसे बुलाए जब पैसे ना हो, आशीर्वाद बुलाए जब आशीर्वाद दिखाई ना दे। असफल व्यक्ति को देखें और उन्हें सफल बनने के लिए बुलाएं और उन्हें देखें।
उन विचारों को प्रविष्ट करें। आप उन्हें सफल व्यक्ति के रूप में देखते हैं। आप उन्हें देखते हैं जैसे कि हाँ, विजयी लोग, चैंपियन, परमेश्वर के मेमने को। हालेलुया। मैं वैसे नहीं सोचता जैसे आप सोचते हैं। जिस तरह से आप काम करते हैं उस तरह से मैं काम नहीं करता। जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है वैसे ही मेरे तरीके हैं। तो जिस तरह से मैं काम करता हूं वह आपके काम करने के तरीके से श्रेष्ठ है, और जिस तरह से मैं सोचता हूं वह आपकी सोच से परे है। वो कह रहे हैं मेरा सोचने का तरीका बहुत अलग है। कोई भी यीशु को नहीं मार सकता था। उसने कहा मैं इसे नीचे रखता हूं और मैं इसे फिर से उठा लूंगा। तुम्हें कहना चाहिए मैं लंबा जीवन जीऊंगा, मैं लंबे समय तक जीवित रहूंगा और मैं ताकतवर तरीके से रहूंगा, मैं कमजोर नहीं रहूंगा। आपके शरीर में कमजोरी हो सकती है, डॉक्टर द्वारा कई बीमारियां निदान की जा सकती हैं और आपके कई समकालीन उन समस्याओं के साथ मर चुके हो सकते हैं, लेकिन आप उन पर ध्यान नहीं देंगे। आपको एक रिकॉर्ड बनाने के लिए बुलाया गया है। मैंने कहा कि आपको एक नया रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए बुलाया गया है। आप चैंपियन हैं। चैंपियन वे लोग होते हैं जो पुराने रिकॉर्ड तोड़ते हैं। आमीन। हाँ, चलिए। दूसरों ने शायद एक निश्चित लक्ष्य हासिल कर लिया हो, लेकिन वह मानक नहीं है। आपको उससे आगे बढ़कर एक नया रिकॉर्ड बनाना है। अब आओ, अगर लोग 80 पर मर गए हैं, आप 100 से भी आगे जाने वाले हैं। आओ, और सिर्फ किसी कमजोर की तरह नहीं, और आपको 2 लोग सहारा देकर बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, 110 पर आप इधर उधर कूद रहे होंगे और परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे होंगे। आप बिना किसी व्यक्ति की मदद के इधर उधर चल रहे हैं। अरे पादरी, बहुत ज्यादा लोग ऐसे नहीं जीते। नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वे मेरे उदाहरण नहीं हैं। मैं मसीह की नकल कर रहा हूं। मैं मूसा जैसे लोगों को देख रहा हूं, अब्राहम जैसे लोगों को देख रहा हूं, जोशुआ जैसे लोगों को देख रहा हूं। मैं उन्हें देख रहा हूं और कह रहा हूं नहीं, मेरा समय तब खत्म होगा जब मेरा कार्य समाप्त होगा। मैं सिर्फ जीने के लिए नहीं जीना चाहता, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए जीना चाहता हूं। इसलिए कुछ भी मुझे नहीं रोकेगा। कोई बीमारी मुझे नहीं रोकेगी, कोई कमी मुझे नहीं रोकेगी। इस दुनिया में कुछ भी मुझे उस नियति को पूरा करने से नहीं रोक सकता जिसके लिए मुझे बुलाया गया है। वो आपकी सोच होनी चाहिए, वो आपका स्वीकार होना चाहिए। आपको उसी पर ध्यान देना चाहिए, न कि डॉक्टर की रिपोर्ट पर। अरे, अगर वह कहता है कि दिल में कुछ समस्या है, अगर वह कहता है कि किडनी में समस्या है और आपका क्रिएटिनिन स्तर बढ़ गया है, अरे आप डायलिसिस पर हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं खैर वे डायलिसिस में चले गए हैं, वे कभी वापस नहीं आएंगे। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर के पास उन गुर्दों को बदलने की शक्ति है। परमेश्वर के पास आपकी किडनी में क्रिएटिनिन स्तर को कम करने की शक्ति है। अब हमें क्या करना है? हमें वचन पर ध्यान देना है। उस पर ध्यान दें जो उन्होंने कहा, और कहें परमेश्वर, मुझे नहीं पता कि आप इसे कैसे करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने यह कर दिया है।